हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं सेकंड वीडियो डाल रही हूँ। मैंने इससे पहले फर्स्ट वीडियो जो सुबह को मैंने डाली थी उसमें मैंने 16 क्वेश्चन करवाए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो ये फर्स्ट पेपर जो नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट है उसके MCQ हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। आत्मसात्करण का क्या अर्थ है? ए, एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेशन हो जाना। बी, नए विचार। सी, घटना पर विचार करना। डी, सूचना का प्रकार। तो इसका आंसर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आत्मसात्करण ये वाली चीज़ हमने प्याजे की थ्योरी में पढ़ी हुई है। तो इसका आंसर जो वो होगा हमारा ए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेशन हो जाना आत्मसात्करण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये तो सबको पता होगा, नॉर्मली इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा सी, 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। संज्ञान का क्या अर्थ है? ए, तार्किक प्रक्रिया। बी, सामाजिक प्रक्रिया। सी, मानसिक प्रक्रिया। या डी, समाधान की प्रक्रिया। तो संज्ञान का क्या अर्थ है? तो आंसर इसका जो होगा वो हमारा होगा सामाजिक प्रक्रिया, जो हमारे मेंटल मतलब मानसिक प्रक्रिया। सी ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि हमारे मेंटल मानसिक प्रक्रिया से संबंधित होता है। संज्ञान जो होता है कॉग्निटिव चीज़ जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जीन पियाजे ने कितने डोमेन की बात की गई है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। कितने डोमेन की बात की है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो वो होगा हमारा 3। कितने डोमेन की बात की है? 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डोमेन है? भावबोध डोमेन, भावबोध। बी, समाधान। सी, क्रियावृत्ति। या डी, ए और सी। तो ए 3 बताया गया है डोमेन, तो इसका अब आंसर होगा हमारा डी, ए और सी, भावबोध और क्रियावृत्ति। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन नंबर, विश्लेषण का क्या अर्थ है? ए, कल्पना करना। बी, परिणाम निकालना। सी जो है हमारा एकत्रित वस्तुओं का अलग अलग करना। डी, तर्क। तो इसमें विश्लेषण का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, एकत्रित वस्तुओं को अलग अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 23 क्वेश्चन नंबर है। स्थानीय ज्ञान का क्या अर्थ है? ए, समुदाय। बी, गणितीय ज्ञान। सी, पाठ्य पुस्तक ज्ञान। डी, विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति संबंधित ज्ञान। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर राइट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति संबंधित ज्ञान। क्वेश्चन हम 24 की बात करते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान क्या है? ए, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान। बी, जो सत्य है, नियम या सिद्धांत पर आधारित हो। सी, तार्किक ज्ञान। या डी, स्थानीय ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान क्या है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि सत्य पर आधारित होता है, नियम पर आधारित होता है और सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 24 का आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 25 नंबर क्वेश्चन है। सार्वभौमिक ज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? ए, सदा निश्चित होता है। बी, नियम आधारित होता है। सी, परिवर्तन होता है। या डी, ए और बी। तो सार्वभौमिक ज्ञान वो ज्ञान है जो कि हमेशा सदा निश्चित होता है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता।
और परिवर्तन होता है मतलब, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, परिवर्तन होता है। तो ए और बी ऑप्शन इसके सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन नंबर 26 जो है, मूर्त ज्ञान बच्चे अर्जित करते हैं। ये बीच में ना गलती हो गई थी तो मैंने फ्लूट लगाया है। तो ऑप्शन नंबर ए तर्क से, बी प्रयोग से, सी विश्लेषण से, डी स्थूल वस्तुओं को देखकर। तो मूर्त ज्ञान बच्चे कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो हम इसका आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा, कि जो बच्चे हैं वो स्थूल या वस्तुओं को देखकर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। अधिगम के कितने स्तर होते हैं? ए 3 स्तर होते हैं, बी 4 स्तर होते हैं, सी 2 स्तर होते हैं, या डी 1 स्तर होता है। अधिगम के हमारे 3 स्तर होते हैं, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा कि अधिगम के 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। पाठ्य वस्तु संबंधित ज्ञान का अर्थ है। ए पाठ्य वस्तु समझना, बी विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, सी अवलोकन और अवलोचनात्मक करना, या डी ये सभी। तो इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कि पाठ्य वस्तु संबंधित ज्ञान का अर्थ ये सारे ही होंगे। पाठ्य वस्तु को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, अवलोकन करना और आलोचना करना, तो ये सारे ही ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसमें पूछ रहा है कि पाठ्य वस्तु पर दोबारा जानने का क्या अर्थ है। ए पाठ्य वस्तु को जानना, बी पाठ्य वस्तु को छोड़ना, सी पाठ्य वस्तु को समझना, या डी पाठ्य वस्तु को दोबारा पढ़ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कि पाठ्य वस्तु पर दोबारा जाने का अर्थ है पाठ्य वस्तु को दोबारा पढ़ना। तो आंसर क्या इसका राइट होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन जो है, अनुक्रियाओं को बांटने का क्या उद्देश्य है? ए समझ विकसित करना, बी पठन रोकना, सी आत्मविश्वास बढ़ाना, डी ए और सी दोनों ही। अनुक्रियाओं का बांटने का उद्देश्य है कि समझ भी विकसित करना होता है और आत्मविश्वास बढ़ाना भी होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि आत्मविश्वास का क्या उद्देश्य है? पढ़ने में अरुचि, पढ़ने में चित्रों का प्रयोग, सी लक्ष्यों को विश्वास से पूरा करना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन, कि लक्ष्यों को विश्वास से पूरा करना। मतलब हमारे पास आत्मविश्वास है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि एक अध्यापक को अनुक्रिया बनाते समय, मतलब एक्टिविटी करते समय या बनाते समय, बच्चों को देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए अनुक्रियाओं को छोटे छोटे समूह में बांटना, बी अनुक्रियाओं को पढ़ने से मना करना, सी बच्चों की सहायता नहीं देना, बच्चों को मतलब हेल्प नहीं करना, और डी रटने के लिए कहना। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए अनुक्रिया जो होती है वो छोटे छोटे समूह में बांटना चाहिए, ताकि बच्चे इजीली और अच्छे से कर सकें। तो आंसर क्या राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें कहता है कि संवैधानिक पाठ्यक्रम किसके लिए लाभकारी है? ए आत्मनिर्भर ना बनाना, बी सामाजिक गुणों का विरोध करना, सी वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए तैयार करना, डी नैतिक मूल्यों को नकारना। किसको मतलब किसके लिए लाभकारी पूछ रहा है? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो हमारा होगा सी वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए तैयार करना। तो राइट आंसर हमारा 33 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक ज्ञान क्या है? ए अनिश्चित ज्ञान, बी मुक्त ज्ञान, सी विद्यालय प्राप्त ज्ञान, या डी परिवार से प्राप्त ज्ञान। औपचारिक ज्ञान सबको पता होगा, जो एक नियम से और एक कहीं मतलब अच्छी मतलब ऐसे
प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। विद्यालय से प्राप्त किया ज्ञान जो होता है वो औपचारिक ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के नए अनुभव का मस्तिष्क में पुराने अनुभव द्वारा समायोजन है, यह कथन किसने कहा है? ए रॉसल ने, बी एलवुड ने, सी मकाइव ने, या डी जॉन डीवी ने। तो 35 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो सीखने की प्रक्रिया के नए अनुभव का मस्तिष्क में पुराने अनुभव द्वारा समायोजन है, ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर। संस्कृति को कितने अर्थों में स्पष्ट किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5 में। तो कितने अर्थों में मतलब स्पष्ट किया गया है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 3 अर्थों में स्पष्ट किया गया है संस्कृति को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम विचार एवं ज्ञान संस्कृति है, ये किसने कहा है? ए जॉन डेवी, बी मैथ्यू ऑनवर्ड, सी जोसेफ रोसिक या डी हॉलवेल। किसने कहा है ये बात? ये कहा है बी मैथ्यूल ऑन्डल ने कहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संस्कृति किस किस पर है, यहाँ पे मैं मिस्टेक भूल गई, पर किस किस को प्रभावित करती है? ठीक है, संस्कृति किस किस को प्रभावित करती है? पाठ्यक्रम को, बी अनुशासन को, सी शिक्षण विधि को, या डी ये सभी। तो संस्कृति जो है वो सारी चीज़ों को प्रभावित करती है, हमारे पाठ्यक्रम को भी, हमारे अनुशासन को भी और हमारे शिक्षण विधि को भी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। समाजीकरण क्या है? नियमों को ना मानना, बी अध्ययन करना, सी समाज के मूल्यों में समायोजन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा सी समाज के मूल्यों में समायोजन ही समाजीकरण है। ठीक है, उनकी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। इंद्रिय जनित, जिसे हम सेंसरी मोटर बोलते हैं, सेंसरी अवस्था जो होती है, इंद्रिय जनित अवस्था किस वर्ष तक होती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 4 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, या डी 11 से आगे। तो इसका राइट आंसर सबको और पता होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष जो होती है वो इंद्रजनित अवस्था कही जाती है, जो कि जीन प्याजे की ने बताया है। ठीक है, तो ये आज मैंने 17 से 40 तक क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।